नहीं। एक बेटी के लिए कितनी बड़ी बात होती है। मैं उनकी इज्जत रखने के लिए उस मंडप पे बैठी। मैं भी इज्जत के लिए तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ, सिर्फ इज्जत के लिए। नहीं, क्या मैंने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई है? चीज मैं आपसे भी चंदन जी कहना चाहूँगा कि जो मैं अपनी बीबी को दर्जा देता ना, वो मैं इनके बाप के सामने कह रहा हूँ, वो दर्जा मैं इसे नहीं दे पाऊंगा। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ है रोशन जी। एक्चुअली रिसेंटली एक वीडियो आपने देखा होगा, किस कदर रोशन जी को धोखा दिया गया था। जैसा कि ये बोल रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो लड़की वाले ही जानते हैं और रोशन जी ही जानते हैं। तो रोशन जी, हम चाहते हैं आपके साथ जो कुछ हुआ शादी के दिन और शादी के अगले दिन जो लड़की बुलाई थी, आपके ससुर जी जो थे, उस टाइम जो भी बात हुआ, उसके बाद से क्या कुछ हुआ, तमाम सारी बात आप मुझे बताओ और मेरे ऑडियंस भी मेरे साथ है, उनको भी बताओ। मैं बताऊं कि आपको, बस मैं बहुत ज़्यादा, मेरा दिमाग ख़राब है। मेरा तो मन करता है मैं खुद ही सुसाइड कर लूं जाके। इतना परेशान हो चुका हूं मैं, इतना परेशान कि इस तरीके से किसी को फांसा जाता है, इस तरीके से किसी के साथ ये खेल खेला जाता है जो उन लोगों ने मेरे साथ खेला है, मेरी फैमिली के साथ खेला है। आप ही बताओ, मुझे लड़की पहले वो दिखाई, शादी दूसरे के साथ करवाई, ये अच्छी बात है? ये तो गलत हुआ है, उन लोगों ने तो गलत किया। ये मैं गलत नहीं, बहुत ज़्यादा गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है। लेकिन आप ये भी तो देखो, लड़की के ऊपर क्या बीत रही होगी, लड़की के पापा के ऊपर। अरे वो सारे बने हुए हैं, वो सारे बने हुए हैं, आप नहीं जानते हो उनको। मुझे पता है ना वो कहाँ किस हद तक जा सकते हैं, वो ये मुझे पता है ना। शादी के लिए देखा गया, ये लड़की है, ठीक है, सारी रस्म हो गई। जब शादी की गई है तो मेरे घर में दूसरी लड़की आती है। अरे आप शादी से एक दिन पहले भी तो बोल सकते थे कि हमारी लड़की भाग चुकी है, बता के भी तो ये काम हो सकता था। मुझे धोखे में क्यों रखा गया? ये बात तो है, धोखा में नहीं रखना चाहिए था उनको, लेकिन अब जो कुछ होना था तो हो चुका है। इस बात की भी उन्हें शर्म नहीं है। मेरे घर में सारे, मेरी माँ, बहन, बाप, क्या उनका हाल है, सारे, क्या बोलूं मैं आपको, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो उनसे कभी बात ही करना नहीं चाहता। आप घबराओ मत, शक्ल तक नहीं देखना चाहता मैं उनकी। लेकिन अब तो जो कुछ होना था अब तो हो चुका है। अब उसकी छोटी बहन से आपकी शादी भी हो चुकी है। उस दिन आपने बुलाया था तो मैं आया था वहाँ पे बात करने के लिए। उसके बाद भी जब आप वहाँ से चले आए, उसकी लड़की मुझे को परेशान कर रही है, बार बार कॉलें कर रही है कि आप एक्सेप्ट कर लो मुझे, मेरे पापा आत्महत्या करना चाह रहे हैं, सुसाइड करना चाह रहे हैं। उसमें मैं क्या करूँ? मेरी बेइज्जती नहीं हुई है सारे समाज में? मानता हूँ आपकी भी समाज में, लेकिन कर क्या सकते आप बताओ। मैं कुछ नहीं कर सकता, बस मैं उससे जो है ना एक्सेप्ट नहीं करूँगा। जो दिल से एक्सेप्ट होता है ना, वो मैं नहीं करूँगा बस। और मेरा जो है ना शक्ल तक देखने का, दोनों की शक्ल देखने का मन नहीं है। कितने बने हुए हैं ना, वो मुझे पता है। ये हर किसी के साथ ऐसे गेम खेलते होंगे जो मेरे साथ गेम खेला गया। ये देखिए, ऐसा कुछ नहीं, वो एक लड़की के पिता हैं, उनके ऊपर बहुत ही। आप बताओ क्या करना। यही चीज़ अगर आपके साथ होती कि आपको फ़ोटो दिखाई गई है, देखिए उसकी लड़की ने पहले तो मुझे कॉल कितने किए हैं, 18 कॉल पड़े हैं 15 मिनट के अंदर। तो क्या मैं उसका लवर हूँ क्या? नाम के लिए शादी करी हुई है। कोई नहीं, आप बैठ जाओ। आपके घर वाले आपको क्या बोल रहे हैं, पहले बताओ, आपके घर वाले ने आपको क्या बोला? घर वाले बोले मेरे को ये हैं कि बेटा तेरा मन है, जो तू चाह वो कर। तो मैंने घर वालों को एक ही चीज़ बोली है कि उसके बाप सुसाइड करना चाह रहे हैं, वो सुसाइड नहीं करें। दूसरी, ऐसे 4 लोगों की लाइफ बर्बाद हो रही है अगर हम उससे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरे घर वालों ने बोला है बेटा तू एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, उसके बाद जो तेरे मन में हो वो तू कर, लड़की को प्यार कर या ना कर, कहीं ले के जा ना ले जा, उनके घर वालों से रिश्ता रख या ना रख। तो मैंने घर वालों को ये बोला है मैं उस लड़की से शादी ज़रूर कर लूँगा, लेकिन प्यार कभी नहीं करूँगा ज़िंदगी में। जो धोखा दिया है ना, वो सारी ज़िंदगी याद रखूँगा मैं। देखो, घबराओ मत, सारी ज़िंदगी। ठीक है, ऐसा करते हैं ना, आप बोल रहे थे उन लोगों को बुलाने वाले थे, आप घर ले जाने वाले थे, ऐसा कर आप ना उनको कॉल कर लो। मैं नहीं करूँगा, आप करो जो करना है, आप बुलाओ, लेकिन उसे ये बात समझा देना आप कि शादी मैं करूँगा लेकिन कभी दिल से प्यार नहीं करूँगा उसे। पास तक ना आके बैठे वो मेरे, बस मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि दुनिया की दिखावट के लिए उसकी लाइफ ना ख़राब हो, उसके बाप की लाइफ ना ख़राब हो, इसलिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बाकी एक्सेप्ट मैं दिल से नहीं करूँगा। बुला लो आप फ़ोन करके, मैं नहीं करूँगा फ़ोन। ठीक है, मैं कॉल करके आप बुलाओ फ़ोन करके। इतने फ्रॉड करने वाले, ये चीज़ किसी और के साथ हुई होती ना, मारा खांदी हो जाती। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, लेकिन मैंने भी फिर भी बहुत प्यार से बात की है। कॉल लग गया।
हेलो। हेलो। हाँ चंदन सर बोलिए। एक्चुअली ना ये रोशन जी ना अभी मेरे पास आए हुए हैं। क्या? हाँ ये ना कुछ बात मजाक तो नहीं कर रहे आप मेरे साथ? नहीं मजाक नहीं कर रहा है, यही अभी मेरे पास है, ये मेरे अभी पास में ही है। सच्ची में प्लीज प्लीज आप मेरी उनसे बात करा दीजिए प्लीज। ठीक है, ये अभी बात नहीं कर सकते हैं, ऐसा करते हैं ना, ये यहीं पर बुला रहे हैं। करा दो। ठीक ना, आप ना लास्ट टाइम जहाँ मिले थे ना हम लोग, हाँ वहीं पर हम लोग हैं। ऐसा करें ना, आप अपने पापा को लेकर वहाँ आ जाइए। हाँ ठीक है मैं अभी आती हूँ अपने पापा को लेके। प्लीज आप उनको रोके रखना, जाने मत देना प्लीज, बस आ रही हूँ मैं। ठीक है। ठीक है। देखा कितने प्यार से बात कर रही है। सब मगरमच्छ के आंसू हैं ये, आप नहीं जानते उन लोग को। लाइफ बर्बाद हो रही है मेरी ना, किसी को क्या पड़ी हुई है। वो अपनी जगह खुश, वो अपनी जगह खुश, लाइफ तो मेरी ख़त्म है ना यहाँ पे। दोस्तों क्या सच है क्या झूठ है कुछ भी नहीं पता है। ये अपनी तरीक़ा से एक जो फ़र्ज़ होता है वो निभा रहे हैं, और लड़की आ रही है थोड़ी देर में, और लड़की के साथ में पापा भी उनके आ रहे हैं। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। मैं कोशिश करूँ जो कुछ हो सारा चीज़ रिकॉर्ड करके आप तक दिखाने के लिए। आ गया कॉल उनका। हाँ हेलो। हेलो। हाँ आ गए क्या आप? हाँ मैं आ गई हूँ, थोड़ा लोकेशन बता दीजिए। आप गेट के पास से डायरेक्ट एंट्री करो ना। हाँ मैंने गेट से एंट्री कर दी। अच्छा दिख गया। कितनी जल्दी आ गए दौड़ के। देखो आप प्लीज़ आप घबराना मत प्लीज़, उस पर मैं शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूँ दोनों की। कुछ नहीं, अब जो होना था तो हो गया ना, प्लीज़ कुछ समझ करना। अरे बेटा ये कुछ हो गया। आप मेरे से कुछ ना करो, चंदन जी आप बात करोगे ठीक है ना, मैं बात करना नहीं चाहता। प्लीज बात को दूर दूर हट, आराम से दूर से बात कर पहले मेरे से। अरे मान रोशन ले जी इतना गुस्सा मत कीजिए आप, हम प्लीज़ आराम से। चंदन जी आप बात कर लो, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, फिर आप बात करो इनसे। आप बैठो अंकल, पहले आप भी बैठो, आप बैठो पहले, बैठो पहले, आप बैठो 1 मिनट। आप मैं बैठ जाऊंगा, आप बात करो, मैं बैठ जाऊंगा, आप बात करो। करता हूँ, पहले बैठ जाओ आप भी। बच्चे मेरे घर की लाज तेरे पास। लाज देखी है, लाज ले जा बेटा, देखी है। बेटी को खुशियों से ले जा प्लीज। खुशियों से ले जा, मेरी खुशी कौन देखेगा? अरे अब मेरी खुशी कौन देखेगा? मैं तो बर्बाद हो गया ना। भूल जाओ, हम भी तो क्या रोशन जी आप इनकी भी परेशानी देखो ना, ये एक लड़की के पिता हैं, इनके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हैं। क्या बताऊं मैं आपको, सारी स्टोरी मैंने आपको बताई है। आप बात कर लो, जो आप कहोगे ना मैं वो करूंगा। और बताओ। आप अपनी जगह पे सही हो, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, लेकिन बताओ इसकी क्या गलती है? इसकी बड़ी बहन भागी है। अरे इज्जत से घर ले जा बच्चे प्लीज। ये चीज़ अगर ये हमें एक दिन पहले भी बताते ना, एक दिन पहले भी, 2 घंटे पहले भी बताते ना, हमें नहीं पता था तो सबकी बेटा, ज़िंदगी अच्छे से हमें गुजरती। नहीं पता था बच्चे। बस इन्होंने जो फ्रॉड किया है ना, अचानक बम फटा हमारे मेरे पे। पापा ने कोई बैठाया किसी और को और घर में लाया किसी और को, वो सबसे बड़ा धोखा किया मेरे है। पापा वो ने- सारी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। मेरे पापा ने कोई फ्रॉड नहीं किया। दूर हटो पहले, ठीक है ना, तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। देखो रोशन जी हम लोग धोखेबाज नहीं है। धोखेबाज नहीं है, बेटा, इससे ज्यादा और क्या धोखा मिलेगा मुझे? तू ही समझा, हमारे पास और कोई सहारा नहीं है। चंदन जी आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है ना, मुझे बड़ी लड़की के साथ रिश्ता हुआ है और छोटी लड़की मेरे पास बैठा दी गई है। ये कहाँ की नाइंसाफी है? मानता हूँ ये गलत बात ये है। बताइए पहले हमें। मत्था थाम के बैठे हैं अब। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, आप ही बताओ। आप जो बोलोगे वो होगा, आप जो बोलोगे वही होगा। आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे, बोलो। आप मुझे सिर्फ 5 मिनट का टाइम दीजिए। ऑफ कोर्स मैं भी यही चाहता हूँ, जो भी सारी बातें ना एक बार आप लोग तीनों मिलके बात कर लो। ठीक है, मैं यहीं बगल में, आप बुलाना, ठीक है? मैं आपको बुला लूँगा। है आपस में कर लो, सुलझा लो। कहाँ मरूँ मैं जाऊँ? अब कहीं मरो ना, कहीं ना जाओ, ठीक है ना। ये तुम्हारे मरने के लिए ही मैंने, तुम मरो ना इसलिए ये सब किया है मैंने। घर वालों को भी मैंने, घर वाले ने मेरे समझाया मुझे। तरस खा ले बुढ़े आदमी की कहना। तरस खा ले। हाँ, अब मेरी बात सुनो तुम पहले, आ गई मेरी बेटी, भाग गई। मेरी बात सुनो पहले तुम। जब तुम्हें ये सारी स्टोरी पता थी कि तुम्हारी बहन का कहीं बाहर अफेयर चल रहा है या कुछ है, तो तुम तो मुझे बता सकती थी। अरे मुझे नहीं, मेरे घर वालों को बता सकती थी। आप मुझे एक बात बताओ, उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि ना मैं अपने लिए सोच सकती थी ना मैं किसी के लिए। मेरे पापा की सबसे बड़ी बात थी, मेरे पापा सुसाइड करने वाले थे जब उन्होंने देखा तुम्हारे कि दीदी पापा- घर पे नहीं है। तुम्हारे पापा आप सुसाइड, समझ क्यों नहीं रहे हो उस बात को? मैं अपने बाप को क्या मरने
थी। नहीं। एक बेटी के लिए कितनी बड़ी बात होती है। मैं उनकी इज्जत रखने के लिए उस मंडप पे बैठी। मैं भी इज्जत के लिए तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ, नहीं, सिर्फ क्या- इज्जत के लिए ही। नहीं, क्या मैंने अपनी जिंदगी दांव पे नहीं लगाई है? क्या आप ही एक सैक्रिफाइस कर रहे हैं? मैंने नहीं किया है। मैंने ऐसा क्या किया? आपने मुझे मेरे जब साथ- वापस दे दिया। मेरे साथ धोखा हुआ है या नहीं हुआ है, आप भी समझदार हो। मानती हूँ आपके साथ धोखा हुआ है ना? धोखा हुआ, मगर उस टाइम कोई भी घर वाला नहीं बोलेगा भाई। उसके दरवाजे पे बारात खड़ी अगर है। ये चीज हमें पहले ही बता दी जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। आप लौट के चले जाते, मेरे पापा तो वैसे ही मर जाते ना। आप चले जाते, घर के मेहमान चले जाते, मेरे पापा तो मर जाते ना। आप बताओ मैं उस टाइम क्या करती? मैं एक बात देखो तुम्हें भी कहना चाहता हूँ, तुम्हारे पापा को भी, मैं तुम लोगों की इज्जत के लिए मैं शादी तो कर रहा हूँ तुमसे, लेकिन दिल से कभी प्यार नहीं करूँगा, क्योंकि वो धोखा जो है ना दिमाग में बस गया है मेरे। वो चीज़ कभी नहीं निकलेगी मेरे दिमाग से। जिस दिन वो चीज़ निकाल देना मेरे दिमाग से, उस दिन मैं तुम्हें अब सच्चे दिल से अपना लूँगा। बस वही चीज़ मेरे दिमाग से नहीं निकलेगी जो धोखा किया है तुम लोगों ने। बस ठीक है, बस आप मुझे अपने साथ ले चल लिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे। बोल दो, इनको भी बोल दो, सिर्फ इन्हीं के लिए मेरे घर वालों ने तरस खाया है। बोलो आप कैसे मेरे को होश नहीं है बेटा, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ तेरे को, ले जा बेटा। ये अच्छी बात नहीं है, किसी की लाइफ खराब हो या कुछ हो, ये अच्छी बात नहीं है। सारा कुछ समझते हैं, हम तेरे साथ हैं बेटा। इसमें 4 जिंदगियां बर्बाद हो रही थी, ये पता है आपको? आपकी ज़िंदगी अलग बर्बाद हो रही थी, ये सुसाइड करने जा रहे थे अलग। हमारी लाइफ तो खराब ही हो गई है। हम सब एक ही नाव में बह रहे हैं बेटा, दुख भरी नाव में। अब बेटा बेटा कह रहे हो, पहले से ही अगर ये सब सोचा होता आज ये नौबत क्यों आती यहाँ पे? अरे हमें कुछ नहीं पता, अचानक पहाड़ गिरा मेरे पे तो। कुछ नहीं पता, आपकी इतनी उम्र हो गई है, आपको कुछ नहीं पता। अरे मेरी लड़की, जो भी बात थी बाहर। अगर एक बात बताओ आप, हाँ। अगर हमें पता ही होता कि दीदी भगने वाली है तो क्या हम उन्हें रोक नहीं लेते? हमें पता ही तो नहीं था। हमें तुम्हारी कुछ बात भी नहीं सही पता है, था। तुम्हारी बात सही है कि दीदी भगने वाली नहीं है, लेकिन कभी तो उसका तुम्हें फोन तुम उसका लेते होगे, कभी बात करते देखते होगे किसी से, कभी नहीं। कुछ तो शक हुआ होगा ना उसके ऊपर। नहीं देखा, वो घर में ऐसे रहती थी कि बस कुछ नहीं है, वो सिर्फ फैमिली के लिए है। आजकल क्या पता किसके मन में क्या चल रहा है, किसके मन में क्या नहीं चल रहा है, किसके दिल में क्या है क्या नहीं है। अब पूछ लो इनसे, सब मैं इन्हीं के मारे कर रहा हूँ बस, और किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, बताओ इनसे पूछ लो। अब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कहना मान ले मेरा। क्या कहना मानो अंकल? कहना। अब देखिए अंकल, वो चीज़ तो मेरे अंदर पहले वाली है ही नहीं। अरे ऐसे नहीं जो मैं बोलते अपनी बेटा। बीबी को दर्जा देता ना, वो मैं इसको तो दे नहीं पाऊंगा। अरे समझा करो मेरे बच्चे। दिल में वो feelings इधर आ नहीं मेरा है अब। बेटा, इधर आ मेरा बच्चा, आजा वो फीलिंग्स नहीं है। आजा आजा आजा। चंदन भाई चल, चल। आप आइए ज़रा यहाँ पे। अरे। आप इतनी जल्दी मत करो अंकल, इतनी जल्दी मत करो आप। ये फैसले बहुत सोच समझ के लिए जाते अरे हैं। चंदन चंदन जी समझाओ आप भाई, बताइए समझाओ। क्या देखो- करना है? देखो आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। देखिए जिम्मेवारी की बात है, हालांकि आप भी ये चाहते थे ना कि इनको आप अपनाने के लिए बोल रहे थे ना। हाथ नहीं छड़ा बेटा, मैं चाहता था इज्जत से अंकल लेके प्लीज, इज्जत वो बात कर रहे हैं ना अंकल, ठीक, आपसे, इनको आप बोलने दो, आप इनको बोलने दो। आप वो बात ठीक है, कर रहे हैं ना, आप बोलो, वो बोलो, बात कर रहे हैं ना। बोलो। आप क्या चाहते हो अब ये बताओ? हम भी ये चाहते हैं कि ये देखो, इनकी बड़ी बेटी भाग गई है, इनकी छोटी बेटी का जिंदगी दांव पे लगा है। ठीक है। इसको जो संभाल सकता है वो सिर्फ आप हो, आप ही संभाल सकते हो इनको। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे भी चंदन जी कहना चाहूँगा कि जो मैं अपनी बीबी को दर्जा देता ना, वो मैं इनके बाप के सामने कह रहा हूँ, वो दर्जा मैं इसे नहीं दे पाऊँगा। यही बेटा, ऐसे बातें नहीं करो। सिर्फ मैं इनकी इज्जत के लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा हूँ, मैं इनकी समझ इज्जत रहा के हूँ। लिए। अपनी अब ये आप इन्हें समझा दो मेरे घर के बीच कि ऐसी कोई बात नहीं देखिए होनी अंकल, चाहिए, मैं एक्सेप्ट कर अंकल, लूँगा। एक बात मैं बता देता हूँ आपको, ऐसा ये गुस्से में ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल घबराओ मत। आप इनको एक्सेप्ट कर रहे हो ना? मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन मैं इसे दिल से प्यार नहीं दे सकता अपनी बीबी वाला। ठीक है, आपको वो बात- कभी मेरे मन में वो प्यार नहीं आएगा। वो बात की बात है बच्चे। वही धोखा मेरे दिमाग में रहेगा, वही धोखा। जाओ, दोनों सुखी रहो, जाओ जा मेरे बच्चे। बताइए चंदन जी आप। ठीक है, बस ठीक, मैं भी चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इनको अपने साथ रखो। इनके ऊपर बहुत
दुखी है मेरा बेचारी, कुछ नहीं इनको समझ भरोसा, नहीं पा 5 रहा है। मिनट का मैं भी सब जीवन बात का। मानता हूँ चंदन जी, लेकिन वो बात मैं अपने दिमाग से कैसे निकालूं, आप बताइए। कुछ नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा परेशान इसीलिए जा। चलते आप नहीं समझ पा रहे हैं। बच्चे- हद होती है यार किसी भी चीज़ की, किसी को इतना सताना नहीं चाहिए। चलो, चलो, जो हो गया मेरी भी हम- फैमिली है। चल मेरा बच्चा। देखा अभी थोड़ी इनको ना कुछ अब हुआ है। कुछ तो उपाय हमारे- निकालना पड़ेगा ना, आप ही बताइए अब क्या उपाय निकाला। क्या उपाय निकालेंगे, मैं एक्सेप्ट करूंगा, ले जाऊंगा घर। सब कर रहे चले जाए खुशियों ठीक है, से आप रहे। प्लीज़ आप इनको कोशिश कीजिएगा। आप हम मुझे पता है कि आप वो दर्जा नहीं दे पाओगे जो आप अपने पहली पत्नी को बस वो दोगे। मैं नहीं दे सकता, ठीक है, कोई नहीं, आप धीरे धीरे रहते रहते शायद वो क्योंकि Adjust चंदन हो जी जाएगा, ये एक दिल की adjust बात हो जाएगा होती है, बेटा, इससे दिल adjust मेल हो खाता जाएगा। है। मैं समझ सकता हूँ। बस वही चीज़ होती मैं है। समझ एडजस्ट हो सकता जाएगा हूँ। धीरे धीरे। ठीक मेरी है, बेटी अंकल। में बहुत गुण है, एडजस्ट कर लेगी। आप कह रहे हैं तो ये हो रहा है सब, बाकी आगे आप देखना आपको ठीक क्या आपको करना है क्या support- नहीं करना और है। आप भी प्लीज़ इनसे वादा करोगे आप कभी भी शिकायत का मौका नहीं दोगे। बस। कभी कभी भी शिकायत का मौका कभी नहीं देंगे बेटा, आपको, सुखी बस आप रहना, मेरे आप बस मेरे ठीक है, पापा हाथ की जोड़े इज्जत ना, कोई बनाए बात रखना, नहीं, बस। सुखी रहना और सुख इसको देना बेटा। चलिए मैं निकलूँ चंदन हाँ, जी। जा ठीक है, बच्चे, चलिए। जा मेरे बच्चे जा। दोस्तों अभी अभी जो भी वीडियो देखा इसमें गलती ना ही अंकल का था और ना ही उस लड़के का जिनके साथ शादी हुई इनकी छोटी। खैर जो कुछ हुआ गलती तो उसकी इनकी बड़ी बेटी का था जो कि भाग गए हैं। खैर जो कुछ होना था हो गया, इनके छोटी बेटी को एक्सेप्ट कर लिया रोशन ने। अंकल आप बिल्कुल ही घबराओ मत। रोशन जी बोल रहे थे कि वो पत्नी का दर्जा नहीं दे पाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर वो साथ में रहेंगे हाँ एक धीरे दूसरे के धीरे एडजस्ट हो जाएंगे, adjust एक हो दूसरे को जाएंगे। समझेंगे। मेरी बेटी बहुत लायक है, अगर आपकी छोटी बेटी में अगर वो खूबियाँ होगी, वो अच्छी बहुत बात, खूबियाँ हैं। तो ज़रूर वो अपना लेंगे, खुशी खुशी अपना लेंगे। आप प्लीज़ कोई घबराना मत, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है अंकल। थैंक यू।